नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपकी सेवा में एक बार फिर हाजिर हुआ हूं और आज हम एक सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है जो स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी और पैतृक प्रॉपर्टी के बारे में है। और बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है कि इससे संबंधित लोगों के जहन में सवाल होते हैं और ये काफ़ी एक आम आदमी को भी जानना चाहिए और जो इस प्रोफेशन में है कानून के उन्हें जानना ही चाहिए। तो ये केस है, केस का टाइटल है अनगढ़ी चंद्रन्ना वर्सेस शंकर एंड अदर्स और ये सुप्रीम कोर्ट का सिविल अपेलेंट ज्यूरिसडिक्शन सिविल अपील नंबर 5401 ऑफ 2025। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 5401/2025 का अराइजिंग आउट ऑफ SLPC नंबर 6799 ऑफ 2022। और इसमें जो जजमेंट दिया वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के दो माननीय न्यायाधीश जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन ने इस केस में ये बहुत महत्वपूर्ण निर्णय दिया। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि जो स्वयं अर्जित यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड जो प्रॉपर्टी है उसके और जो प्रॉपर्टी पैतृक है उसके बीच में उन्होंने इसको क्लियर किया। ये मसला है कि जो इसमें अपेरेंट थे उन्होंने प्रॉपर्टी थी 7 एकड़ और 20 गुंटास की, जो कि महादेवपुरा गांव है परशारामपुरा होबली में चालककेरे तालुक में। तो इसमें ये 3 भाई थे और इन्होंने पैतृक संपत्ति तीनों भाई ने आपस में एक पार्टीशन डीड के जरिए बांटी और जो इन्होंने आपस में बांटी उसके बारे में एक ने अपनी प्रॉपर्टी बेची। तो क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में पुष्टि की है कि संयुक्त परिवार की संपत्ति के विभाजन के बाद प्रत्येक सह उत्तराधिकारी को आवंटित व्यक्तिगत शेयर उसकी स्वयं अर्जित संपत्ति बन जाता है। यानी कि पैतृक संपत्ति है वो 3 में बटी, जो 3 उसके हकदार हैं। तो जैसे ही बटी तो जॉइंट फैमिली की तो प्रॉपर्टी खत्म होगी जब उसमें आपस में बट गई, और जो जिसका हिस्सा है वो उसका सेल्फ एक्वायर्ड यानी कि स्वयं अर्जित संपत्ति माना जाएगा। अर्थात जैसे कि उसने वो प्रॉपर्टी खुद खरीदी हो, वो प्रॉपर्टी पैतृक प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के अनुसार संयुक्त परिवार की संपत्ति के वितरण के बाद यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन के बाद यह संयुक्त परिवार की संपत्ति नहीं रह जाती। संयुक्त परिवार की तो संपत्ति रही नहीं जब बंटवारा हो गया, और संबंधित जो पक्ष हैं यानी कि जो उसके शेयर होल्डर हैं उनका जो शेयर है जो उनको आपस में बटा वो स्वयं अर्जित यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन जाते हैं। यह फैसला सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया, कर्नाटक उच्च न्यायालय का फैसला रद्द किया जिसमें पैतृक संपत्ति के विभाजन के बाद पैतृक संपत्ति में अपने हिस्से की सह उत्तराधिकारी द्वारा की गई बिक्री को अमान्य कर दिया था। इसमें हुआ यह था कि एक हिस्सेदार ने अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को बेची, तो जो उसके बच्चे थे उन्होंने क्लेम किया कि साहब ये तो पैतृक संपत्ति है और पैतृक संपत्ति को बिना हमारी मंजूरी के, बिना हमारी सहमति के बेचा नहीं जा सकता। तो कोर्ट ने यह स्पष्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर बंटवारा हो जाता है तो वो सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी होगी, ना कि पैतृक संपत्ति। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब ये उसका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी बन गई तो उसके ऊपर उसका एब्सोल्यूट राइट है, यानी कि उसका पूर्ण अधिकार है कि वो किसको बेचे या ना बेचे। तो उसमें जो उसकी संतान है या जो
अपना दिखा रहे हैं कि भाई पैतृक एंसेस्टर प्रॉपर्टी में हमारा भी हक है, तो वो हक इसमें नहीं रहा। वो अपनी प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे, किसी को दान में दे, बेचे, जो मर्जी करे, उस प्रॉपर्टी के ऊपर ऐसे जो हिस्सेदार है उसका पूर्ण अधिकार होगा। और इसमें फिर उन्होंने दूसरी एक पॉइंट किया कि ये जो इसमें हुआ क्या था कि एक भाई का हिस्सा दूसरे भाई ने खरीद लिया पैसे देके, और जो पार्टीशन हुआ था उसका और ये खरीद के बीच में 3 साल का फर्क था। तो ये 15,000 रुपए में उसने उसका हिस्सा खरीदा। तो उन्होंने कहा साहब इसके पास पैसे कहां से आए? ये तो जो पैसे थे ये भी तो पैतृक थे, संयुक्त परिवार के पैसे थे, उससे इसने खरीदा। तो जो उस पैसे से खरीदा तो वो भी पैतृक संपत्ति में आएगा, संयुक्त फैमिली, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में आएगा। तो उसने उसका जवाब दिया कि मैं कुली का काम करता हूं, मैंने 10,000 रुपया तो कुलीगिरी में कमाए और 5,000 रुपए का मैंने लोन लिया। ऐसे करके उसने दूसरे भाई का हिस्सा खरीद लिया। उसमें कहा कि भाई ये जो 3 हिस्से थे ये अलग अलग थे, ये हिस्सा इसका है, फला हिस्सा इसका है और फला हिस्सा इसका है। तो तीनों की न्यारी न्यारी जो है अलग अलग जो है आइडेंटिटी थी, उनकी पहचान थी। जो हिस्सा उसे मिला था वो अलग था, वो हिस्सा जो उसको मिला वो अलग, ऐसे तीनों के अलग अलग थे। फिर इन्होंने कहा कि साहब उसको गंदी लत थी, दारू पीता था, इसलिए जो है वो जो प्रॉपर्टी है उसने जो है उसको दे दी, ये गलत है, कोई अर्जेंसी नहीं थी, ये नहीं थी। तो उसका भी जवाब दिया उन्होंने कि उसने कहा कि साहब मैंने ये प्रॉपर्टी बेच के अपनी लड़की की शादी की और लड़की की शादी अर्जेंसी है। तो इस तरह कई तथ्य रखे जो कुल मिला के इसमें जो इशू थी, मेन इशू जो है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट वाज वेदर द सूट प्रॉपर्टी वाज एंसेस्टर यानी कि जॉइंट फैमिली और सेल्फ एक्वायर्ड। जो लॉ पॉइंट डिसाइड करना था सुप्रीम कोर्ट ने वो ये कि इसमें जो सूट की प्रॉपर्टी यानी कि इस मुकदमे की जो प्रॉपर्टी थी वो एंसेस्टर है जॉइंट फैमिली की या सेल्फ एक्वायर्ड है। तो इसमें जो उन्होंने प्रिंसिपल लगाया सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने कहा कि ये सेटल्ड प्रिंसिपल ऑफ लॉ है दैट देयर इज नो प्रिजम्पशन ऑफ ए प्रॉपर्टी बीइंग जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। आप प्रिज्यूम नहीं कर सकते हो कि भाई ये जॉइंट हिंदू फैमिली की प्रॉपर्टी है। अरे जब बंटवारा हो गया तो ये जॉइंट फैमिली तो खत्म ही होगी ना भाई, जॉइंट फैमिली की तो प्रॉपर्टी खत्म ही होगी। जब बंटवारा हो गया तो वो कहां रहेगी? तो आप उसको कैसे कह सकते हो? बंटवारे के साथ तो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी खत्म होगी और वो खत्म होगी तो जो सबकी है वो सेल्फ एक्वायर्ड होगी, यानी कि जैसे कि उन्होंने खुद खरीदी है। तो ये पॉइंट भी, ये जो लॉ पॉइंट रखा था सुप्रीम कोर्ट के सामने, उन्होंने माननीय जो विद्वान न्यायमूर्ति हैं उन्होंने इसको बड़े स्पष्ट रूप से बताया, समझाया कि ये जो है तो इसमें एक बड़ा ये महत्वपूर्ण निर्णय है और आशा है कि मैंने अपनी तरफ से इनको अच्छी तरह से इसको समझाया सिंपल वर्ड्स में। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।